जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ परीक्षित को राजा बनाकर और चले गए, कुछ दिनों के बाद राजा परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए गए तो जब वन में पहुंचे तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी। तो आगे आगे गाय एक भाग रही थी, उसके पीछे एक बैल भाग रहा था और तिसके पीछे से एक चांडाल एक मुंगदर लिए और पीछे से दौड़ रहा था, उनको दोनों को मार रहा था। तो गाय और बैल दोनों बड़े जोर से मनुष्य की आवाज़ में चिल्ला रहे थे, हाय कोई मुझे बचाए, हाय कोई मुझे बचाए। राजा परीक्षित ने मुड़कर देखा, ये क्या, ये तो मनुष्य की आवाज़ में गाय और बैल बोल रहे हैं। तो उन्होंने आगे जाकर उन दोनों को आगे से सावधान करके खड़ा किया और कहने लगे, क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हारा रखवाला हूं, तुम्हारी ही रक्षा के लिए खड़ा हूं। और उस चांडाल को देखकर राजा परीक्षित को बड़े जोर से क्रोध आ गया, एकदम ललकार कर कहा, अरे दुष्ट, अरे क्या इतनी शीघ्र भूल बैठा कि पारथ का जमाना बीता है। अरे रे मूर्ख पार्थ, यदि रहे नहीं तो पार्थ अंश तो जीता है। सावधान होकर कहने लगे, अरे चांडाल, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि अर्जुन का जमाना नहीं रह गया? अरे अर्जुन नहीं रहे तो अर्जुन का खून तो उपस्थित है। अगर गऊ और ब्राह्मण की हमने सेवा नहीं कर पाई तो ऐसे राज्य को धिक्कार है। और कहने लगे, अरे दुष्ट, अरे जो गौ पर हाथ उठाया है हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। और जो तूने जिससे गौ पर प्रहार किए हैं हम तेरे उसी हाथ को तोड़ेंगे। इतनी बात सुनकर बैल आगे बढ़कर कहने लगा, महाराज हमारी बात सुनो। तो राजा कहने लगे, बताओ। तो बैल ने आगे बढ़कर कहा कि महाराज मैं बैल नहीं और भूतल पर धर्म कहाता हूँ। अपनी भाभी को देख देख दुनिया को छोड़े जाता हूँ। कहने लगा, महाराज मैं कोई बैल नहीं हूँ, मैं पृथ्वी पर धर्म हूँ और एक गाय पृथ्वी है। तो जहाँ महाराज पृथ्वी जाएगी वहीं हम, धर्म भी वहीं जाएगा। और कहने लगा, महाराज सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों युग में हम दोनों किसी बात से निर्द्वंद डोलते थे। धर्म 20 चरण धर्म था। लेकिन महाराज लेकिन कल युग कोई आते ही मेरे सब पैर तोड़ डाले। महाराज कलयुग ने जो ही प्रवेश किया, अब तो महाराज हमारे इसने प्रवेश करते ही धर्म का विलीन होने लगा और चरम सीमा पर हो गया। आगे महाराज इससे भी बहुत ज़्यादा धर्म को लोग दबाएंगे, अधर्म का बोलबाला होगा। इसलिए महाराज मैं पृथ्वी जहाँ जाएगी वहीं हम जाएंगे।